प्राइम वीडियो पर पिछले 10 दिनों में 20 से ज़्यादा कोरियन मूवीज़ देखने के बाद टॉप 7 तुम्हारे लिए लाया हूँ। वैसे तो प्राइम वीडियो पर बहुत सारी कोरियन मूवीज़ हैं, बट सभी मूवीज़ उतनी अच्छी नहीं हैं। जो हैं वही इस वीडियो में लाया हूँ। तो करते हैं यार स्टार्ट, बट उससे पहले बनती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। इसी तरह की और अमेजिंग रिकमेंडेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। लेट्स बिगिन। नंबर 7 पर आती है एक जबरदस्त एक्शन कॉमेडी मूवी रैनसम्ड। कभी सोचा एक सिंपल गवर्नमेंट मिशन धीरे धीरे एक सर्वाइवल गेम बन जाए। मूवी की कहानी शुरू होती है एक साउथ कोरियन डिप्लोमेट से जिसे एक इम्पॉसिबल मिशन दिया जाता है। सालों पहले एक साउथ कोरियन डिप्लोमेट मिडिल ईस्ट में गायब हो गया था और अब अचानक से उसके जिंदा होने की खबर मिलती है। बट प्रॉब्लम यह है कि उसको वापस लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहीं पे एंट्री होती है मूवी के दो मेन कैरेक्टर्स की और दोनों की पर्सनैलिटीज बिल्कुल अलग हैं। एक बहुत ही काम और डिसिप्लिन्ड, दूसरे वाला भाई क्रेजी है। लेकिन भाई दोनों की केमिस्ट्री मूवी को बहुत ही एंटरटेनिंग बनाती है। मूवी में है कार चेस, गन बैटल, क्रेजी एक्शन सीक्वेंसेस और फुल ऑन कॉमेडी। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ेगा हमारे दोनों हीरोज के लिए सिचुएशन बहुत ही डेंजरस होती जाएगी। और मूवी के लास्ट में आके एक कार चेस वाला जो सीन है ना भाई, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट कार चेस सीक्वेंस आई हैव एवर सीन। ये भाई बहुत ही अंडररेटेड कोरियन मूवी है, इसे डेफिनेटली देखना। नंबर 6 पर आती है एक्ज्यूमा। भाई तुमने हॉरर मूवीज बहुत देखी होंगी, बट एक्ज्यूमा हॉरर से ज़्यादा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अमीर कोरियन फैमिली से जिनके घर में कई जनरेशन से कुछ अजीब और अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स होते आ रहे हैं। और इस मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए 4 लोगों की एक टीम को बुलाया जाता है। और इस प्रोसेस के दौरान वो लोग एक बहुत ही पुरानी ग्रेव को खोल देते हैं। उसके बाद मूवी में जो कुछ भी होता है ना भाई, क्रेजी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक हॉरर मूवीज़ जो मैंने अब तक देखी हैं। ये मूवी ना एक अजीब सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। हर फ्रेम थोड़ी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग देता है, बट मज़ा आता है। तो अगर तुम्हें कुछ यूनिक हॉरर एक्सपीरियंस करना है देन डेफिनेटली मेरी तरफ से ये मूवी हाईली रिकमेंडेड। नंबर 5 पर आती है चेजर। अगर तुम्हें एज ऑफ द सीट थ्रिलर्स पसंद है तो ये मूवी मिस मत करना। स्टोरी एक फॉर्मर डिटेक्टिव को फॉलो करती है जो अब एक पिंप बन चुका है और उसकी कुछ लड़कियां एक एक करके गायब होने लगती हैं। अब स्टार्टिंग में उसको लगता है कि कोई राइवल गैंग इन्वॉल्व है, बट जब सच सामने आता है ना भाई, तब उसे रियलाइज होता है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग है। सबसे यूनिक बात, मूवी स्टार्टिंग में ही किलर की आइडेंटिटी रिवील कर देती है, बट टेंशन फिर भी कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि असली सस्पेंस ये नहीं है कि किलर कौन है, बट ये कि उसको रोका कैसे जाए। हमें भी पता है किलर कौन है, हीरो को भी पता है किलर कौन है और पता पुलिस को भी है। और वो किलर इन सबके सामने बैठा है, बट वहां पे भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यही असली मजा है। अगर टाइम रहते इसको नहीं रोका गया तो और भी लोग मरेंगे। उसके बाद मूवी में जो कुछ भी होता है भाई, प्योर एज ऑफ द सीट थ्रिल एक्सपीरियंस। स्टोरी, कैरेक्टर्स, एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, हर एक चीज टॉप नॉच। बहुत ही यूनिक किस्म की सीरियल किलर मूवी है, बहुत मजा आएगा। नंबर 4 पर आती है कन्फेशन ऑफ अ मर्डर। इमेजिन करो एक ऐसा सीरियल किलर जिसने सालों तक पुलिस को चैलेंज किया और वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। अब केस लीगली क्लोज हो चुका है, तब एक आदमी सामने से आकर बोलता है कि मैं ही वो किलर हूँ। और बस इतना ही नहीं, वो अपनी बायोग्राफी भी पब्लिश करता है कि किस तरह से उसने वो मर्डर्स किए। मतलब बंदा एक सेलिब्रिटी बन जाता है, लोग उसके ऑटोग्राफ लेने को पागल हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा और यहीं से मूवी शुरू होती है। एक डिटेक्टिव जो उस किलर को सालों से ढूंढ रहा था आज उसके सामने खड़ा है, बट कानूनी तौर पर उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर सकता कानूनी तौर पर। इसके बाद जो कुछ भी होता है वो तो तुम मूवी में ही देखना, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले तो यार मूवी का ओपनिंग सीन ही इतना क्रेजी है भाई, वहीं से मजा आ जाएगा। और एक कार चेज वाला सीन आता है मूवी के बीच में, भाई साहब इनसेन लेवल एक्शन। मूवी बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस पर चलती है, जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस हैं और क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट। और लास्ट के 20 मिनट में जो होता है ना भाई, तुम्हारा माइंड ब्लो हो जाएगा, मजा आ जाएगा। नंबर 3 पर आती है बेडविल्ड। ये मूवी देखना इजी नहीं है, ना ही इमोशनली और ना ही मेंटली। कहानी एक लड़की को फॉलो करती है जो सिटी की स्ट्रेसफुल लाइफ से ब्रेक लेकर एक आइसोलेटेड आइलैंड पर जाती है। उस आइलैंड पर रहती है उसकी बचपन की दोस्त और कुछ गिने चुने लोग। स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल सा लगता है, बट धीरे धीरे आइलैंड का असली चेहरा सामने आने लगता है। जितना तुम इस मूवी को देखोगे उतना हेल्पलेस फील करोगे। तुम्हें लगेगा कि यार बस किसी तरह से इस मूवी में मैं चला जाऊं एक बार, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो स्क्रीन पर जो कुछ भी हो रहा है वो तुम सिर्फ देख सकते हो। मूवी का पहला हाफ इंटेंशनली स्लो है क्योंकि ये कैरेक्टर्स को और स्टोरी को बिल्ड करता है, लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ स्टार्ट होगा, ट्रस्ट मी मूवी एक ऐसी डायरेक्शन में चली जाएगी तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा। देखो इस मूवी के बारे में ना तो मैं तुम्हें ज्यादा बताऊंगा और ना ही तुम इधर उधर से रिसर्च करना, बस देखो इसको। मूवी पेशेंस मांगती है तुमसे स्टार्टिंग में, आई नो, बट अगर तुम बने रहते हो मूवी में सेकेंड हाफ तक
तो भाई जो पे ऑफ है ना वो बहुत ही क्रेजी है। एक तो यार लीड एक्ट्रेस इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस। ये मूवी ह्यूमंस की ब्रूटैलिटी और क्रुएल्टी को बहुत ही रियल वे में दिखाती है। ट्रस्ट मी गाइस, यू हैव टू वॉच दिस मूवी, एब्सोल्यूट सिनेमा। और यार हिंदी में भी है तो और क्या चाहिए। नंबर 2 पर आती है आई सॉ द डेविल। अगर तुम इंटेंस सिनेमा को हैंडल कर सकते हो तभी ये मूवी देखना। ये कोरियन सिनेमा की डार्केस्ट मूवीज में से एक है। कहानी की शुरुआत होती है एक ब्रूटल मर्डर से, लेकिन जिसका मर्डर हुआ है उसका फियोंसे है एक बहुत ही खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंट। और जब उस एजेंट को वो किलर मिल जाता है तो वो उसे सीधा मारता नहीं है, बल्कि उसका प्लान कुछ और ही है। एक बहुत ही खतरनाक गेम, एक ऐसा गेम जहाँ पे शिकार और शिकारी की बाउंड्रीज बार बार चेंज होती रहती हैं। मूवी का विलन जेन्युइनली टेरिफाइंग है, बट अपना हीरो भी उससे बदला लेने के लिए धीरे धीरे एक ऐसा इंसान बन जाता है। आई मीन गाइज, स्पॉयलर्स के चलते मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बट अगर तुमने ये मूवी देखी है यू नो व्हाट आई मीन। एक्शन रो है, वायलेंस डिस्टर्बिंग है और बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशंस को परफेक्टली मैच करता है। जब मूवी स्क्रीन पर खत्म होगी ना उसके बाद तुम्हारे दिमाग में चलेगी और तुम कई दिनों तक इस मूवी के बारे में सोचते रहोगे, यार जीता कौन और हारा कौन, यही सवाल है। नंबर 1 पर आती है मेरे लिए कोरियन सिनेमा की सबसे बेस्ट मूवी अ टैक्सी ड्राइवर। मान के चलो तुम इस वीडियो से सिर्फ एक मूवी पिक कर सकते हो तो मैं कहूँगा अ टैक्सी ड्राइवर देखो। सच्ची कहानी पर आधारित ये मूवी एक नॉर्मल से टैक्सी ड्राइवर को फॉलो करती है जो ज्यादा पैसे के लालच में एक फॉरेन जर्नलिस्ट को राइड देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये जर्नी उसकी पूरी लाइफ बदल देगी। जैसे ही वो टैक्सी ड्राइवर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है तो वो विटनेस बनता है एक ऐसे सच का जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है, और उसके बाद हर एक किलोमीटर सिर्फ ड्राइव नहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसे सच को दुनिया तक पहुंचाने की जिस पर लाखों जिंदगियां डिपेंड करती हैं। मूवी स्टार्टिंग में थोड़ी सी फनी लगती है, बट धीरे धीरे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगी। और यार वो क्लाइमैक्स जिसे देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि यार ये होती हैं मूवीज़। कुछ मूवीज़ सिर्फ एंटरटेन करती हैं, बट कुछ मूवीज़ तुम्हारे जीने के तरीके को, तुम्हारे नज़रिए को बदल देती हैं। ये उन मूवीज़ में से एक है। जब भी ग्रेटेस्ट कोरियन मूवीज़ की बात आती है तो लोग ओल्ड बॉय, मेमोरीज ऑफ मर्डर, पैरासाइट, ट्रेन टू बुसान या फिर आई सॉ द डेविल इन मूवीज़ का नाम लेते हैं। और ये सारी मूवीज़ भाई बहुत ही ग्रेट लेवल की हैं, मैं मानता हूँ, बट फॉर मी अ टैक्सी ड्राइवर इज़ द ग्रेटेस्ट कोरियन मूवी ऑफ ऑल टाइम। एंड नॉट जस्ट कोरियन, दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज़ एवर मेड। तो यार ये थी मेरी रिकमेंडेशन टॉप 7 कोरियन मूवीज़ की जो तुम प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। बाकी यार अ टैक्सी ड्राइवर और बेडेविल्ड ये 2 मूवीज़ मेरी तरफ से थोड़ी स्पेशल रिकमेंडेशंस में आती हैं, तो पहले इन्हें देखना, फिर देखना आई सॉ द डेविल अगर नहीं देखी है, उसके बाद बाकी मूवीज़ देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।